बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 क्रिया। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उसके नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे है चिड़िया उड़ रही है, राहुल आम खा रहा है। उसी तरह है रवि ने अपना पाठ याद कर लिया, सूर्य उदय हो रहा है। अध्यापक पढ़ाता है, लड़का लिख रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो रहा है। व्याकरण में इन शब्दों को क्रिया कहते हैं, अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। कुछ कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं जिन्हें कार्य का समूह होना कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, बारिश हो रही है। आइए जानते हैं, प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। ठीक है, आगे है क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, सक्रिय क्रिया और आक्रामक क्रिया। पहला है सक्रिय क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म का प्रयोग होता है उन्हें सक्रिय क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी अखबार पढ़ रही हैं, राहुल खाना खा रहा है। दूसरा है आक्रामक क्रिया। वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, आक्रामक क्रिया कहलाती है। जैसे बकरी चल रही है, तोता उड़ रहा है। इन वाक्यों में क्या प्रश्न का कोई उत्तर मिलता है? जैसे प्रश्न है बकरी क्या चल रही है, तो उत्तर मिलता है बकरी चल रही है। अतः चरता सम एक आक्रामक क्रिया है। आक्रामक क्रिया की अन्य उदाहरण सोना, उठना, बैठना, खाना, टहलना, नाचना, गाना, घूमना, उड़ना, दौड़ना आदि है। आगे है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे घूम जमा ना तो बना घूमना। सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। प्राय क्रिया में ना जुड़ा होता है। इस ना को हटा देने से धातु शेष रह जाती है। जैसे एक तरफ क्रिया है और दूसरी तरफ धातु है। रो का धातु है, रोना का धातु है रो, लिखना का है लिख, जाना का जा, पढ़ना का पढ़, भूखना का भूख, घूमना का है घूम। उसी तरह टहलना का टहल, पीटना का पीट, चलना का चल, लड़ना का है लड़, गाना का गा और बढ़ना का है बढ़। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।